जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे इस माशरे में बहुत सी बुराइयां तेजी से ना सिर्फ जन्म ले रही हैं बल्कि बढ़ती चली जा रही हैं। कहीं आवाम स्ट्रीट क्रिमिनल से परेशान है तो कहीं हाउस रॉबरी से। वहीं इस माशरे में आजकल ब्लैकमेलिंग का अमल भी उरूज पकड़ने लगा है। हमारे सामने से लातादाद वाकयात आते हैं जिसमें खवातीन को ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेलिंग के लिए सोशल मीडिया इनका अड्डा बन चुका है। धमकी के तौर पर यही कहा जाता है कि तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाएंगी। मोबाइल फोन में कैमरे ने जहां बहुत सी सहूलियात दी वहीं इनके नुकसानात भी सामने आए, क्योंकि हर किसी के फोन में ऐसी बहुत सी पर्सनल पिक्चर्स मौजूद होती हैं जो अक्सर लीक हो जाने का बाइस बनती है। हम अपने सरसे में ऐसे बहुत से केसेस पे काम कर चुके हैं। इसमें एक बड़ी गलती उन खवातीन की भी है जो अपने मोबाइल फोन्स में या फिर क्लाउड स्टोरेज में ऐसी तस्वीरें रखती हैं। ऐसे एक केस ने फिर टीम टारगेट के दरवाजे पे दस्तक दी। हम अपने ऑफिस में मौजूद थे कि हमारे पास एक खातून अपनी फरियाद लेकर आई। इसका कहना था कि इसकी गूगल ड्राइव में से कुछ पिक्चर्स लीक हो गई हैं और कोई शख्स इसे बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहा है। जी बताइए क्या मसला वाले मसला? जी मुझे एक नंबर से कंटिन्यूसली बार बार कॉल आ रही है और वो बंदा मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है, तंग कर रहा है कि मेरी कुछ पिक्चर्स हैं उसके पास जो मेरे जीमेल से ले गई है। मतलब आपके वो ईमेल में थी, मतलब उसमें थी और वहाँ से निकाली गई? वहाँ से निकाली। तो क्या क्या कह रहे हो आप? जानती हो बंदे को? नहीं मैं नहीं जानती हूँ। नंबर से कंटिन्यूसली कॉल्स कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है कि मैं जो है ये वेबसाइट पर डाल दूंगा और मतलब पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इसके पास इस शख्स का फोन नंबर मौजूद था। किस नंबर से कॉल आ रही बताइए? नंबर है 03। कितना पैसे मांग रहा है आपसे? 50,000 रुपये कह रहा है। 50,000 रुपये मांग रहा है। हमने इसके मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाला और इसकी बातें रिकॉर्ड करने को कहा। अभी आपके पास जो भी कॉल आए आपने उसको रिकॉर्ड कर लें और आप उस पर थोड़ी बार्गेनिंग करके, ऐसा नहीं लगे कि जी आप फौरन ही कह रही हैं हाँ आगे पैसे ले लो, उसको पैसे देने के लिए आप आमादा हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसको किस तरह हम ट्रैप कर सकते हैं। जब इसके नंबर की डिटेल ली गई तो उकाड़ा में मौजूद किसी 65 साल आदमी के नाम पर रजिस्टर था, जिससे हमें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ये एक फेक नंबर है। मैंने जो ये नंबर ट्रेस करवाया है ये नंबर किसी हजूर पंजाब में बैठे हुए किसी बूढ़े आदमी के नाम पर है, यानी कि ये इन्होंने सिम जो है किसी से ली हुई है। हमारे पास इस शख्स की रिकॉर्डिंग आ चुकी थी। इस शख्स ने इस लड़की से 50,000 रुपए का मुतालबा किया वरना तस्वीरें लीक करने को कहा। कितना पैसे दे सकती हो आप? मैं 50,000 नहीं दे सकती ना, मेरे पास नहीं है। तो 40,000 तक के कर दो। और इसके मंगेतर को देने की धमकियां भी दे रहा था। वरना आपके मंगेतर को मैं ये पिक्चरें दिखा दूंगा और बोल दूंगा कि ये पिक्चरें आपने मुझे सेंड की है। हम ये बात तो समझ गए थे कि जो भी कोई है इसका जानने वाला है, क्योंकि वो इसकी इतनी डिटेल कैसे जानता था और इसके पास इस लड़की के जीमेल का पासवर्ड कैसे आया। इस तरह नहीं करो, तुम्हारी भी बहनें होंगी, तुम्हारी भी माँ होगी, इस तरह नहीं करो। ये लड़का इस लड़की से पैसे लेने के लिए एक मुकाम का पता बताता है। मैं आपको लोकेशन बता दूंगा, आप वहाँ पे आके मुझे पैसे दे देना, ठीक है? ऐसे केसेस में हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना होता है, क्योंकि एक जरा सी गलती पूरा केस खराब कर सकती है। जो ऐसे ब्लैकमेलर्स होते हैं वो या तो बहुत शातिर होते हैं या फिर बहुत बेवकूफ। अगर बेवकूफ हैं तो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर शातिर हैं तो हमें इनसे 4 कदम आगे सोचना पड़ता है। हमने फौरी तौर पर एसपी गुलशन शाहनवाज चाचर से राब्ता किया और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। इन्होंने फौरी तौर पर इस केस पर एक्शन लेते हुए हिदायत जारी की। हम रात के स्पैर थाने में मौजूद थे। हमने पुलिस के साथ एक हिकमत अमली तरतीब दी। अब करेंगे ऐसे कि पहले इनको हम वहाँ खड़ा कर देते हैं पैसे देके ना, और उसके बाद सीन ये होगा कि अगर आएगा पहले देखते हैं कितने, और अगर पहले उसको हम थोड़ा आगे जाने देंगे, देखते हैं अगर आगे पीछे उसने किसी को खड़ा किया है, फिर आगे उसको दबोचते हैं जिस तरह भी है, फिर देखते हैं क्या स्टोरी है। तो अभी ये है कि तुम्हें हम पैसे दे देते हैं, तुम ये पैसे लेके जो तुम्हारी उससे बात हुई है ना, तुम उस पर जाओ और ये उसको देना, ताकि हमारी निशानी के तौर पे ये हो। अभी हम ये कुछ रख देते हैं पैसे, अगर वहाँ पे होगा और आगे पीछे हो सकते उसके लोग हों तो तुम ये उसको दे देना।
आपको बता दें कि इस वक्त हम मूव कर रहे हैं और फिर जो भी चीज़ होगी वो हम देखते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो लड़की इस लड़के की बताई हुई लोकेशन पर मौजूद थी। हम दूर खड़े पुलिस के हमरा इसके आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक मोटरसाइकिल सवार इस लड़की के करीब आया और लिफाफा लेके आगे चल दिया। हमने इस लड़के का ताक़ुब करना शुरू किया। थोड़े आगे जाके इस लड़के को हमने रोक लिया। साइड पे रखो, उतरो। कहाँ से आ रहे हो बेटा? कहाँ से आ रहे हो? क्या लेकर आ रहे हो? क्या लिया खवातीन से? हैं? ये एक कम उम्र बच्चा था। हम कुछ थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए। क्या करने आए थे सर? लिफाफा लेने के लिए है। अभी बेटा अभी होती है तुम्हारे लिफाफे की बात। अभी लिफाफे की बात करते हैं तुम्हारी। ये इसके पास से ये भी निकली है बाइक और इसने जाके लड़की से पैसे लिए। अब चेक ये करना है कि पैसे ब्लैकमेल ये कर रहा था क्योंकि दिखने में बहुत छोटा है ये बच्चा। अभी इसको चेक करते हैं। लेकिन इस लड़के को पुलिस मोबाइल में लेके थाने आया गया। किसी जाके एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हो? भत्ता है ये? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अभी बैठो बैठो बता रहे। जब इस कम उम्र लड़के से बात की गई तो इसका कहना था मुझे तो खुद यहाँ किसी ने भेजा है और इस पूरे केस के बारे में कुछ मालूम ना था। जानती हो उसको? नहीं जानती इसको। कितने साल उम्र है? 18। किस चीज के पैसे लेने आए थे? बस मुझे मेरे दोस्त ने कहा था लिफाफा देंगे वो लेकर आ जाना। हमारे दोस्त ने कहा तुम लिफाफा लेने पहुंच गए, तो पता है किस चीज के पैसे लेने के लिए भेजा है? नहीं। ना तो इस बच्चे की आवाज वैसी थी और ना ही इसके पास वो फोन मौजूद था जिस नंबर से कॉल आ रही थी। फोन पे तुम ही ब्लैकमेल कर रहे थे? नहीं सर, वो दोस्त। निकालो फोन अपना। इस नंबर से तो नहीं आ रही थी ना कॉल, ये तो वो नंबर नहीं था। यही फोन है तुम्हारे पास? और फोन नहीं है? ये चेक किए तुमने फोन इसके? हमें इसकी बात पर कुछ यकीन हो गया था। 18 साल तुम्हारी उम्र है और तुम औरतों को ब्लैकमेल करते हो? लड़कियों को तस्वीरें में डाल दूंगा, इधर उधर डाल दूंगा। नहीं सर, मैं ब्लैकमेल नहीं करता हूँ। मेरा दोस्त था, मुझे बस लिफाफा लाने के लिए कहा था। तुम्हें पता था वो उससे क्या बात कर रहा है? नहीं सर, ये अभी तो तुम्हें पता था कि ये ब्लैकमेल हो रही है? अभी तुम्हें नहीं पता? झूठ बोल रहे हो तुम? सर बस उसने मुझे बताया था मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ पैसे लेने, बस तुम्हें 2-3 तुम पहुंच गए? बस सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, उसने कहा मैं तुम्हें 2-3 हज़ार रुपए दे दूंगा, इसलिए मैं ये लेने की। तुम गरीब आदमी हो, तुम्हें पता है तुम क्या काम कर रहे हो? तुम गरीब आदमी हो, तुम किसी से जाके एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हो? भत्ता है ये? वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? ये सोचे नहीं सर, वो भी जॉब करते हैं। उन्हें पता है तुम्हारी हरकतें? नहीं सर। इतनी सी उम्र है अभी, इसकी मूछें सही तरह नहीं निकली है और मुझे हैरत होती है। कौन दोस्त है? नाम क्या उसका? एक का नाम। उन्होंने तुम्हें भेजा था? जी सर, भेजा था मुझे तो। पक्की बात है? जी सर। इसने हमें कहा कि ये हमें इन तक पहुंचाएगा जिसने इन्हें यहाँ भेजा है। फोन पे बात करो भी और उनको बोलो कि पैसे मिल गए, कहाँ है? तुम्हें पता है कहाँ बैठे हो? जी सर। अभी तुम्हें लोकेशन दिखानी है और अगर कोई भी तुमने ड्रामेबाजी करी ना तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा ना तुम्हें नहीं पता। भी ठीक है सर, मैं नहीं आती हूँ। हमने एक बार फिर कमर कस ली और इस लड़के की बताई हुई जगह के लिए रवाना हो गए। अब इस लड़के की बताए हुए मुकाम पर पहुंचे। चाय के होटल पर बैठे हुए दो लड़कों की जानिब जैसे ही इसने इशारा किया वैसे ही इन दोनों लड़कों को पुलिस ने दबोच लिया। आ जाओ, आओ आओ आओ, बाद में बताता हूँ बात क्या। चलो है क्या हो गया? आओ, पहचानते हो उसको? हैं? आओ आओ, क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अभी बैठो बैठो बता रहे। ये लड़के हक्का बक्का रह गए कि आया इनके साथ क्या हो रहा है। बात क्या हुई है? बात क्या हुई है? तुम्हें नहीं पता बात क्या हुई है? जानते हो उसको? किस काम के लिए भेजा था बेटा? लेकिन अभी पूरा माजरा जानना जरूरी था कि आया इस केस का मरकजी किरदार कौन है। इन दोनों को थाने लाया गया। नाज़रीन, यहाँ से अभी इन दोनों को पकड़ा, बाकी बात जो होगी थाने में होगी।
ये दोनों लड़के भी कानून की गिरफ्त में आ चुके थे, लेकिन थाने आने के बाद हमें कुछ ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने हमारे पैरों के नीचे की जमीन निकाल दी और हम इस सोच में पड़ गए कि आखिर ये हुआ क्या है। ये दोनों लड़के थाने में मौजूद थे। इन दोनों में किसने भेजा तुम्हें? नहीं सर, बस मुझे फोन पे इन्होंने कहा था कि थाने आके जब इनसे सवालात किए गए तो मौसूम आए बाएं शाये करने लगे, लेकिन जब इनके मोबाइल फोन को चेक किया तो सारा माजरा खुल के सामने आ गया। बच्चे को तुमने भेजा था? जी। क्या करने के लिए भेजा था? हैं? लिफाफा लेने के लिए भेजा था। लिफाफा तुम्हारी बीसी खुली है इनके? फोन पे तुम थे? नहीं। फोन पे तुम थे? निकालो अपना फोन, निकालो। यही नंबर था? तुम ही फोन कर रहे थे नंबर से? हैं? तुम ही कर रहे थे ना फोन? तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग है। बदमाश हो तुम, हैं? ब्लैकमेल कर दो। लेकिन जब साथ खड़े लड़के की बारी आई तो हम परेशानी में मुब्तला हो गए। जब इस शख्स से बात की गई और लड़की से पूछा क्या तुम इसे जानती हो, तो लड़की का कहना था कि ये मेरे सगे मामू का बेटा है। ये खबर हमारे लिए किसी धचके से कम ना थी। आखिर क्यों मामू का बेटा ये हरकत कर रहा था? हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या रोल है? तुम जानती हो हैं? इसको जानती हूँ। जानती हो? हाँ, कौन है? कजन है मेरा। तुम्हारा कजन है? हाँ, क्या रिश्ता है? मामू का बेटा है। तुम्हारे मामू की बेटी है? जी। जब इस शख्स से पूछा गया कि तुम्हारे पास इसका पासवर्ड कहां से आया, तो इसने हमें बताया कि इसके कंप्यूटर सिस्टम पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था कि अगर इसके कीबोर्ड पे कोई भी बटन दबाएंगे तो वो सेव हो जाएगा। और जब इसकी कजन ने इसका सिस्टम यूज किया तो इसके पास इसके जीमेल का पासवर्ड आ गया। तुम्हें क्या तकलीफ हुई थी? तुम क्यों उसकी तस्वीर तुम्हारे पास कहां से आई है? कंप्यूटर में से निकाली थी मैंने। कैसे कंप्यूटर से निकाली? बस पासवर्ड मिल गया था। कैसे मिला? बस मिल गया। कैसे मिला? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे मामू की बेटी और तुम ये हरकतें कर रहे हो? दूसरा इंकिशाफ ये भी हुआ कि ये अपनी कजन से मोहब्बत करता था और इसी वजह से इसकी मंगनी तोड़वाने के लिए ये सब कर रहा था। बस मैं पसंद करता था। मैं तो पसंद करते थे तो तुम ये हरकतें करोगे? तुम्हारे पास आया कहां से? कंप्यूटर से आया? किधर से आया? मैंने कंप्यूटर में से निकाला। कैसे कंप्यूटर से निकाला? बस निकाल लिया मैंने। तो उसका कंप्यूटर यूज किया था? इसके घर में आया कुछ किया था? यूज किया था मैंने, इसका लैपटॉप यूज किया था। इसके लैपटॉप यूज किया? हाँ। तुम निकालो अपना मोबाइल निकालो। तुम्हारी थी इससे बात? मामू का बेटा है, नॉर्मली घर आता है, लेकिन इस तरीके से ही मुझे पसंद करता है या कुछ। साथ खड़े दोस्तों ने बताया कि हम इस बात से लाइल्म रखा गया कि ये इसके मामू की बेटी है। इसने तो हमें बस कुछ पैसों का लालच दिया था। तूने तो बोला एक लड़की है, पैसे वाली है। उसने बताया ही नहीं हमें इसकी कजन है। और तुमने इनको नहीं बताया था कि तुम्हारी कौन लगते ही? नहीं। क्यों बेइज्जती महसूस हो रही थी? अब सही है? हम खुद कंफ्यूज हो चुके थे क्योंकि ये एक बहुत ही करीबी रिश्ता था और अब ये एक निजी मामला बन सकता था। हमने फौरी तौर पे इस लड़के के वालिद को थाने में आने को कहा। बुलाऊं तुम्हारे अब्बू को? बुलाऊं? नहीं माफ कर दो, अब नहीं करूंगा मैं। अब क्या करने के लिए बचा गया है? नंबर है तुम्हारे पास? जी है। मैं बताओ। 03 अस्सलाम वालेकुम जी, सर बात कर रहे हैं। सर मैं इस वक्त अजीजपट्टी थाने से बात कर रहा हूँ और ये आपका बेटा है, क्या नाम है इसका? आप ही का बेटा है? जी जी, आपने दरखास्त अपनी थाने आ गए। कुछ देर गुजरने के बाद इस लड़के का वालिद थाने में मौजूद था। ना खड़ा दी तुम लोग। सबसे पहले स्टेप तो अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से और पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। जब हमने इन्हें पूरा माजरा बताया तो इनकी आंखों में हमें बहुत शर्मिंदगी नजर आई। आपका बेटा ही? जी। खातून में जानते हैं आप? जी जानता हूँ। जानते हैं। अच्छा, आपके बेटे ने कारनामा ये किया है कि अपने इनके दो दोस्त हैं, इनको भी शायद गालिबन जानते होंगे आप। हाँ, इनके बाद आते जाते रहते हैं ये। हाँ, इनके साथ मिलके ये आपकी जो बहन की बेटी है, जी जी, इनको ये ब्लैकमेल कर रहे थे तस्वीरों के उस पे। फिर इन्होंने मांगे पैसे लेने, इसको भेजा, ये पकड़ा गया। उसके बाद ये सारी कहानी खुली और अपने मुंह से बता रहे हैं। तो आपकी इल्म में है कुछ ऐसी बात? नहीं, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, भी आप बता रहे हैं, पता चल रहा है। ये इनके आपके साहबजादे के कारनामे। आदमी तुम क्या करते फिर तो ये? और हमें इस बात का अफसोस हो रहा था कि औलाद की ऐसी हरकतों की वजह से आखिर माँ बाप क्यों शर्मिंदा हो। ना खड़ा दी तुम लोग। आइए हम आपको एक आईटी एक्सपर्ट की राय सुनवाते हैं। सबसे पहले तो जो भी शख्स है या खातून, मतलब कोई भी जेंडर,
किसी का भी सिस्टम इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले तो जो है वो अपने अकाउंट को सेव करे, फिर उसके बाद वो भले चाहे वो किसी का भी सिस्टम इस्तेमाल करे, सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से वो सिक्योर रहता है। ख़ास तौर पे एक चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना होता है कि आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जो है वो अपने पास इस्तेमाल करें, ऑप्शन जो है ना वो ओपन करके रखें। उससे क्या होता है कि आप किसी के भी सिस्टम पे जब भी लॉगिन करेंगे आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक कोड जनरेट होगा। उस कोड का जो फ़ायदा है वो ये है कि आपके मोबाइल पे ही उसका कोड आएगा। अगर उसको कोई फ्रॉड के तौर पे भी इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मोबाइल आपके पास है और उसके पास नहीं। खुदा न खास्ता लेट्स सपोज हम कोई बात करते हैं कि अगर आपका मोबाइल चोरी भी हो जाता है तो आप जो है उसको ईमेल से रिकवर कर सकते हैं अपने पास से, डेस्कटॉप से फ़ौरन। जैसे कि आप अपने अगर कोई स्नैचिंग किसी के साथ होती है या कोई मिसहैप होता है, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, तो आप अपने कार्ड्स वगैरह, बैंक के कार्ड्स वगैरह ब्लॉक करते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको जो है वो इसके पासवर्ड्स वगैरह भी चेंज करने होते हैं। हमें अपनी नौजवान नस्ल को इस चीज से रोकना होगा, क्योंकि ऐसा काम करने वाले दूसरे की तो जिंदगी तबाह करते ही हैं, लेकिन इनके साथ खुद क्या होता है इसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें अपनी नौजवान नस्ल को यह आगाही देनी है कि अगर कोई शख्स ब्लैकमेल हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए और उसके दोस्तों को उसे क्या मशवरा देना चाहिए। इसी सिलसिले में हमने कराची के एक निजी तालीमी इदारे का दौरा किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम क्रीडो कॉलेज में मौजूद हैं और जैसे कि अभी आपने हमारा एक केस भी देखा जो हमने किया, और इससे पहले भी हम ऐसे बहुत सारे केसेस कर चुके हैं जिसमें ख़वातीन को, लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। और इस वक्त में जो जितने भी ब्लैकमेलर्स हैं इनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल बन चुका है कि जी किसी को भी ब्लैकमेल करना है तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारी तस्वीरें हम जो है वायरल कर देंगे। लेकिन ये भूल गए लोग कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। हमारे यहाँ एक बहुत मजाक सा बन चुका है कि जिसकी जो मर्जी होती है वो सोशल मीडिया पे आ जाता है और सोचता है हम रातों रात स्टार बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी कोई एलिगेशन लगाते हैं तो उसको प्रूफ करना भी जरूरी है। दूसरी चीज, लड़कियों को बड़ा इसमें टारगेट किया जाता है। फेसबुक आईडी आपको खुद ही नहीं पता चल रहा होता आपकी कितनी फेसबुक आईडी बनी हुई होती है। ऐसा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इससे बचने के तरीके क्या हैं और आप लोग क्या समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों उतना बढ़ रहा है? मेरी भी स्नैपचैट पे बनी थी एक आईडी, फेक आईडी थी, और एक लड़का यूज़ कर रहा था एंड वो लोगों को मिस यूज़ कर रहा था मेरे नाम से एंड लोगों को मतलब पिक्चर्स भेज रहा था उल्टी सीधी। आप लोग क्या समझते हैं कि आगे क्या ये मजीद खतरनाक होगा मामला? क्योंकि अब हम सबको फियर है, कि यार हम कोई बात कर रहे हैं तो मोबाइल कैमरा, हर कोई अपने अंदर जर्नलिस्ट बना हुआ है, मोबाइल निकाल के शुरू हो जाता है। जी कोई मर रहा है वो हर कोई अपना मोबाइल निकाल के शुरू हो जाएगा। जी भाई यार बात कर रहे हैं, मियां बीवी झगड़ा हो रहा होगा, आगे मोबाइल निकाल लेंगे। तो हर कोई एक तो जर्नलिस्ट बन गया। तो आप लोगों को आगे से फियर हो रहा है कि आगे लग रहा है कि फियर मतलब बढ़ेगा या कुछ इसमें चेंजेस आएंगी? और क्या आप लोगों के पास एडवाइस है, क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा यूज करते होंगे, जिसको देखो टक 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 लगा हुआ होगा अभी, तो क्या कोई एडवाइस है किसी के पास? क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? लेकिन आप अपनी पॉलिसी से रिलेटेड ऐसे चेंजेस लाएं कि ऐसी कंडीशन ही ना हो कि लोग इतने डर रहे हो उन चीजों को यूज करते हुए। अगर कोई लड़की ब्लैकमेल हो रही हो तो उसे आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले स्टेप तो अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से और पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। जो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसको सबसे पहले अपने पेरेंट्स या गार्डियन जो भी होते हैं सबसे शेयर करनी चाहिए। एक पेरेंट्स और चिल्ड्रंस में एक बहुत डिस्टेंस है, मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में कुछ ज़्यादा ही है, इतना बाहर नहीं है। वो कोई छोटी से छोटी बात भी बताने से पहले बहुत सोचते हैं, बहुत डरते हैं। पाकिस्तान में साइबर क्राइम का पनिशमेंट क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को ये नहीं पता है अभी कि अगर कोई आपका दोस्त आपके बारे में कमेंट करता है कि XYZ सना या आयशा ये हरकतें करती है और उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप उस पर केस कर सकते हो, उस पर FIR लॉन्च हो सकती है कि इसने मुझे डिफेम किया है और ये अब इसको प्रूफ करे। हमारे यहाँ तो बड़ा मजाक बन गया ना कि जिसकी जो मर्जी गालियां बक दी, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन अगर आपके बारे में कोई भी शख्स को ऐसी बात कर रहा है कि जिसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब वो आपसे सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा है, तो आप उस पर FIR लॉन्च करा सकते हो। और इसकी इतनी सख्त सजा है कि अभी ये लड़कों को भी नहीं पता है कि जो लड़की ब्लैकमेल हो रही है, उन्होंने बताया कि पेरेंट्स को बता दो। अब किसी के जहन में ये डर है कि जी पेरेंट्स को किस तरह हम अवेयरनेस दें? पर्सनली आई फील है कि पेरेंट्स के पास जाने से लड़कियां काफ़ी डर जाती हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा कज़न है या कोई आपकी ऐसा फ्रेंड की बहन है जिससे आप
वो क्योंकि बड़ी होंगी ऑब्वियसली, तो उनके पास आप पहले ही चले जाएं तक, क्योंकि आपका उनके साथ कंफर्ट लेवल होता है। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपकी कोई फ्रेंड आपको बताया कि जी मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ किसी से, क्या एडवाइस देंगे आप लोग? दोस्ती के साथ तक करेंगे, दोस्तों से भी ज़्यादा क्लोजनेस होती है जितनी पेरेंट्स से होंगे। पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो वो पुलिस या किसी और डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर कोई आपकी तरह एक्टिव तो नहीं होगा कि फौरन उसी वक्त काम कर दे या उसी वक्त जाए 2 घंटे में केस सॉल्व कर दे। तो आप लोग बहुत खतरनाक हो, आप लोग सारे बैठे हुए बम हो यहाँ पे। अगर आप अपने आप को समझो, अगर अपने आप को ये समझो कि जी हम क्या कर सकते हैं या वो साइबर क्राइम वाले करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों के पास क्या एडवाइस है गवर्नमेंट के लिए? घर घर जाके ये पूरे लॉज डिस्क्राइब करने चाहिए। तो और कोई एडवाइस? ये साइबर क्राइम के सीजन को बड़ा करे। आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि एक तो वॉइस रेस करना सीखें, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसा आपका दोस्त या कोई XYZ ब्लैकमेल हो रहा हो या साइबर क्राइम या सोशल मीडिया के थ्रू वो किसी तरह भी हर्ट हो रहा हो, तो उसके लिए आवाज जरूर रेस की। थैंक यू सो मच। इस तरह की हरकतों को ये अंजाम होता है जी। लोगों की माँ बहनों की तस्वीरें डालने में मजा आता है। ब्लैकमेलिंग करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा ही एक केस हमारे पास तब आया था जब एक शख्स पिंडी में बैठकर एक खातून ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी तस्वीरें कुछ साइट्स पे लगा रहा था और उससे कुछ पैसे तलब कर रहा था। इस शख्स को हमने कराची से जाके पिंडी में टारगेट किया था। ये आपको दिखा। हमारे पास एक फरियादी औरत का व्हाट्सएप आया, जिस व्हाट्सएप में वो औरत रो रो कर फरियाद कर रही थी कि इसकी इज्जत खतरे में है। मेरी आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है, मैंने शहरी सर को अप्रोच किया कि मेरी हेल्प करें। उन्होंने आप लोग प्लीज़ इनको अलाउ करें कि ये कानून के दायरे में रह के मेरी मदद कर सके, ना सिर्फ मेरी, उन हज़ारों लड़कियों की जिनकी इज्जतें नीलाम हो रही हैं और वो बेबस हैं। जब हमने इस ट्विटर अकाउंट को विजिट किया तो हमारे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। इस ट्विटर अकाउंट पे लातादाद खवातीन की तस्वीरें मौजूद थी जो किसी न किसी तरीके से लीक हुई थी। अच्छा जी नाज़रीन, हम आपको बता दें कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस इस वक्त हमारे पास आया है, और वो केस जो है वो इंतहाई ख़तरनाक इस बात है कि फेसबुक पर और ट्विटर पे एक पेज चल रहा है, और इसका जो बंदा है वो करता ये है कि वो ख़वातीन की पिक्चर्स डालता है और नीचे लिखा होता है कि अगर इन ख़वातीन की आपको फहश पिक्चर्स चाहिए तो इतने पैसे हमें दें। हमने अपनी एक नुमाइंदा को इस शख्स से राब्ते पर लगाया। हमारी नुमाइंदा का राब्ता इस शख्स से हो चुका था। ये शख्स शातिर जरूर था, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। बिला आखिर इसने वीडियो कॉल पर अपनी शनाख्त जाहिर कर दी। ये शख्स रावलपिंडी का रिहायशी था। टीम टारगेट ने अपने कदम कराची से रावलपिंडी की जानिब बढ़ा दिए। इस शख्स के टेलीफोन नंबर से इसकी लोकेशन ली गई। इसकी लोकेशन अवान मार्केट मौसूल हो रही थी। फाइए साइबर क्राइम के साथ हमने अपने कदम इस बाजार की जानिब बढ़ा दिए जहां ये मौसूफ बड़े आराम से अपनी दुकान में बैठे थे। चेक कर ले जरा। इस तरह की हरकतों को ये अंजाम होता है जी। इस तरह की हरकतें होती है ना, जब दूसरों के साथ खेलता है इंसान, उसके साथ अल्लाह मियां करता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इंसान की तरफ से कुछ नहीं होता। नाज़रीन, इसको लेके आ गए FIA के दफ्तर। जब इसके मोबाइल फोन को खोला गया तो हमारी अकल दंग रह गई। 3-4 हजार से ज्यादा तस्वीरें इसके मोबाइल में मौजूद थी। क्या नाम है तुम्हारा? दानिश। दानिश, क्या करते हो? गारमेंट्स की शॉप। उसके अलावा? उसके अलावा कुछ भी नहीं। किसका पेज है? मेरा। क्या करते हो उस पर? वो पोर्न वेबसाइट से पिक्चर्स वगैरह उठा के तो उसमें ऐड करता रहता हूँ। क्यों? ऐसे ही। क्यों ऐसे ही? लोगों की माँ बहनों की तस्वीरें डालने में मजा आता है? नहीं तो वो उस पोर्न वेबसाइट से भी होती है ना। तो होती है, वहाँ से तुम भी उठा लेते हो? ऐसे ही बस वो फन के लिए है। फन के लिए वो फन के लिए। फलानी डॉक्टर की पिक्चर्स लीक हो गई, वो तो वेबसाइट पे भी है ना। वो वेबसाइट पे थी, तुम भी उठा के डालोगे? इसने इस बात का इकरार किया कि पैसों के एवज ये लोगों को तस्वीरें बेचता है, और ऐसे बहुत से पेजेस ये काम कर रहे हैं। कितने कमाए पैसे? 25,000। 25,000 ही कमाए अब तक? बस। क्या कहते हो लोगों को? उसमें पिक्स वगैरह मांगते तो बस उनको दे देता हूँ। एक खातून, उसने तुमसे कहा मेरी पिक्चर हटाओ, तुमने बताया एक फलानी वेबसाइट पे तुम्हारी पिक्चर्स है, मैंने उठाई है वहां से। आया ध्यान में कुछ? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी औरतें रोती हैं? अच्छा, तुमने एक बड़े मजे की बात कही थी
कि उस डॉक्टर की वीडियो तो सब जगह लीक हुई है, जो चीज़ वायरल होगी वो तो होगी। अब तुम्हारी वीडियो कितनी जगह वायरल होगी? जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी गुलशन शाहनवाज शाह साहब मौजूद हैं और अभी आपने केस भी देखा, उसमें काफ़ी हेल्प भी हमें शाहनवाज साहब की तरफ से हुई। शाहनवाज साहब, ये बताया हमें कि इस वक्त हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां, आवाम बहुत सारी परेशानियों का शिकार है। कहीं हम स्ट्रीट क्राइम देखते हैं तो कहीं हाउस रॉबरी देखते हैं, और एक अब ये इशू भी आता है कि ब्लैकमेलिंग का अमल भी हमें नजर आ रहा होता है। सोशल मीडिया का पॉजिटिव जहाँ पे इस्तेमाल है वहीं नेगेटिव भी हो रहा है। किस तरह देखते हैं आप इन चीज़ों को? सोशल मीडिया की अगर ब्लैकमेलिंग की आप बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया तो मेरे ख्याल में ब्लैकमेलिंग से ही भरा हुआ है। सोशल मीडिया पे जितनी भी हम पोस्ट देख रहे होते हैं, शुरू में पुलिस में भी एक ये ट्रेंड आ गया था कि अगर कोई मैसेज व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे चल पड़े तो वहाँ के SHO और अफसरों पे शामत आ जाती थी कि ये तो बड़ा इशू हो गया। बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलता था कि ये भी बात ऐसे थी ही नहीं जैसे सोशल मीडिया में पोर्ट्रे की गई। अच्छा, ये चीज़ धमकी के ज़मरे में आती है कि कोई अगर किसी को कह रहा है कि मैं तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे मंगेतर को दिखा दूंगा या XYZ किसी को भी दिखा दूंगा और उसके मद में मुझे पैसे चाहिए, तो ये धमकी की मद में आ जाता है? ये बिल्कुल धमकी की मद में आ जाता है। इसको हम धमकी की मद में भी ले सकते हैं। इसको अगर कोई ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है, पैसे ले चुका है या पैसों के लिए सब कुछ कर रहा है, तो उस पे हम इस पे भत्ता भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने शुरू में भी कहा कि पुलिस के अंदर भी ये चीज़ बड़ी हो गई थी कि उल्टी सीधी चीज़ें वायरल होने लगी थी। हमारी जो यूथ है, आप क्या समझते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप काफ़ी चीज़ें देखते भी हैं, काफ़ी आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त जो हमारी यूथ है वो कहाँ जा रही है, और इस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या पॉजिटिव वे में हो रहा है या नेगेटिव वे में ज़्यादा हो रहा है? इस वक्त मेरी नज़र में तो ज़्यादा जो है वो नेगेटिव वे में हो रहा है, लेकिन इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं। लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, इस पर कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि जो नेगेटिव यूज़ जो कि बढ़ रहा है वो कंट्रोल किया जाए। अच्छा, थोड़ा सा अपने कंप्लेन सेल के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बता दें, क्योंकि लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल अगर हमारी थाने की सतह पे SHO लेवल पे हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो आया व्हाट नेक्स्ट। तो जो आपके ऑफिस में कंप्लेन सेल है उसका क्या टाइमिंग्स होते हैं और किस तरह लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपसे मिलना चाह रहे हो? एक तो कंप्लेंट्स के हवाले से ना प्रॉपर हर थाने में कंप्लेंट डेस्क है, कंप्लेंट का एक अलग अफसर जो है वो पोस्टेड है। उसके बाद SDPO लेवल पे अगेन जो है वहाँ पे हर SDPO का एक कंप्लेंट अफसर है। फिर मेरे दफ्तर में अलग एक कंप्लेंट अफसर है। फिर SSP के लेवल पे एक DSP कंप्लेंट बैठता है जो सिर्फ कंप्लेंट्स डील करता है। एक तो ये सारी हायरार्की है जस्ट कंप्लेंट्स को डील करने की। दूसरा, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कल्चर देखा है जो कराची में, वो मतलब लोगों में वो या तो अवेयरनेस नहीं है या शायद होप नहीं है कि वो बस एक टीयर पे जाते हैं, नेक्स्ट टीयर पे वो नहीं जाते। वो कहते हैं बस अगर यहाँ से काम नहीं हुआ तो शायद अगले टीयर पे आगे नहीं होगा। बिल्कुल ट्रू। तो वो शायद उसमें इस सिस्टम की भी ज़ाहिर है, सिस्टम का भी फेलियर है कि लोग एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे। तो ये है, ये हमारे पास मतलब अगर कोई आ जाता है कंप्लेनेंट तो हम पूरी कोशिश करके एड्रेस करते हैं। मैंने तो अपने नंबर थानों में दिया हुआ है, वो नंबर लिखा हुआ है मेरा हर थाने के नोटिस बोर्ड पे। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकता है, बल्कि मुझे रात के लेट नाइट कॉलें आ भी रही होती हैं। शाहनवाज भाई, कोई मैसेज हमारी यूथ को, ऐसा आप भी खुद यंग हैं, लेकिन कोई मैसेज आप देना चाहते हो? स्पेशली मैं बात करूंगा ये जो सोशल मीडिया का हमारे यहाँ इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव वे में चले आता है और लोग समझते हैं कि जी हम रात या किसी को भी धमकियां दे सकते हैं, तो कोई मैसेज देना चाह रहे हो? ये जो सोशल मीडिया का और स्पेशली फ़ोन का जो एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है और नेगेटिव यूज़ हो रहा है, मतलब जितना स्क्रीन टाइम हम यूज़ करते हैं मोबाइल पे, जितना जो है वो हम मोबाइल के साथ चिपके होते हैं, जितना हम मोबाइल पे भी हम सोशल मीडिया की वजह से चिपके होते हैं, तो ये हम ना सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं लेकिन हम नेगेटिव एक्टिविटीज़ में भी पढ़ रहे हैं। हम खामा के नेगेटिव प्रेशर्स में भी पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया एक प्रेशर जो नेगेटिव जनरेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारी जो यूथ है, जो हमारी कौम है, उनको इन चीज़ों से थोड़ा सा निकल आना चाहिए। बिल्कुल जी, निकल आना चाहिए। और जैसे कि बात करी कि हर जगह पर एक कंप्लेंट सेल मौजूद है और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक जगह आपकी कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही है तो उससे ऊपर कोई नहीं है। आप बिल्कुल कंप्लेन करें और डेफिनेटली उस पर एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। ब्लैकमेलिंग करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है और उसकी सजा क्या होती है वो आप किसी वकील से पूछ सकते हैं। आता हूं लड़कियों की जानिब जो जाने अनजाने में ऐसी तस्वीरें या वीडियोस अपनी मोबाइल या फिर किसी भी ड्राइव में रखती हैं जो मुनासिब नहीं। उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि खुदारा
ऐसी कोई भी तस्वीरें या वीडियो अपने पास ना रखें, क्योंकि इनके लीक होने का खतरा होता है और जरा सी गलती आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। आज भी ना जाने कितनी लड़कियां ब्लैकमेल हो रही होंगी। उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बस अब डरना छोड़ो, और जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है उसे सबक सिखाओ और उसे बताओ कि तुम इतनी कमजोर नहीं हो। और जो लोग आज भी ब्लैकमेलिंग जैसा गलीज अमल कर रहे हैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बस अब सुधर जाओ, आगे खुद ही समझ गए हो। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।